वहाँ पर, दैट इज़ 500-600 years old. किसी ने तो बनाया होगा, बिकॉज द नेचुरल केव एंड द वाटर इज द स्थल ऑफ शक्ति of Kamakhya Devi, but everything else was constructed. Yes. All the मूर्तिज, विग्रहs, the temple itself. तो जब वो टेम्पल बना होगा, क्या यही कंसर्न्स तब भी नहीं आए होंगे? So we Of can destructions of the so story ऐसा बोला जाता है कि जो 500-600 साल अभी जो कंस्ट्रक्शन है, about 500-600 years ago, so there was a famous king who had lost his kingdom एंड फिर वो कहीं जो भी है परेशान थे, वो कुछ बिहार किंगडम वॉज कामरूप कुछ बिहार, मतलब अभी का स्टेट डिवीजन तो वैसे नहीं था, बंगाल एंड असम वेर इंटरकनेक्टेड। तो वहाँ के जो राजा हुआ करते थे वो ही हैड कम देयर एंड ही लॉस्ट हिज किंगडम, ही वेंट देयर, एक कोई पहाड़ मिला और वो भी इट वाज डेजर्ट एट दैट टाइम, वो पहाड़ के ऊपर ही टुक रिफ्यूज एंड ऑल दैट, सी मीट्स एन ओल्ड वुमन सिटिंग डाउन, और वो जो लेडी वहाँ पे थी उनको शी जस्ट टेल्स हिम कि तुम्हारा जो प्रॉब्लम चल रहा है दिस यू विल गेट बैक योर किंगडम, एक तुम्हें एक बलि देना है, ठीक है। तो कामाख्या में शक्तिपीठ में बलि का प्रथा चलता है, बलि प्रथा। तो एक देयर इज अ गोट सैक्रिफाइस यू हैव टू गिव टू द डेटी है, उसके बाद तो उन्होंने वो किया और 6 महीने में 6-7 months ही गेट्स बैक हिज किंगडम दे से। एंड एक बार फिर से जब वो राजा बन जाते हैं, जो सब कुछ वापस आ जाता है, तो उनको बहुत क्यूरियोसिटी होती है कि वो क्या था। सो ही गोज विथ हिज जनरल ढूंढते ढूंढते उस जगह पे एंड ही सीज दैट देयर इज अ फॉरेस्ट एंड ऑल दैट। तो उसके बाद वो ही इन्वाइट्स ऑल पंडित्स इन नॉर्थ इंडिया, बंगाल, काशी, सब जगह से, कि ये क्या है, व्हाट इज दिस हिल, व्हाट इज दिस प्लेस, एंड दे कंसल्ट द शास्त्रस एंड ऑल दैट एंड स्टार्ट डिगिंग लिटिल बिट ऑफ दैट एरिया। तो ये हिल जैसा है, हिलॉक है एक्चुअली, देयर 3 hills इन कामाख्या, 3, उसमें सेंट्रल हिल जो है वो नील पर्वत देवी का वहाँ पे है, फिर एक वराहा हिल है और दूसरा एक तीसरा हिल है। तो दे स्टार्ट डिगिंग एंड दे सी दैट जगह जो है एक प्लेटो जैसे होके अंडरग्राउंड जा रहा है, अंदर अंडरग्राउंड जाते जाते देयर इज अ गुफा, नेचुरल गुफा एंड ऑल दैट, and the people unanimously say that this is the famous कामाख्या क्षेत्र which was lost for some period of time. कुछ समय के लिए लोगों को पता नहीं था कि कामाख्या exactly कहाँ पे है, some which may be 100 years or something like that. And then he reconstructs the whole outside of the temple, ensuring that the cave remains as it is. तो कहीं एक तो उस समय पे we can sort of understand that this is in those eras when making a temple the king himself was a devotee, so there is no chance that he would be cause something कि वो जो गुफा का जो मेन स्रोत है वो उसको कुछ गड़बड़ हो जाए या ये हो जाए, that was not the case. एक नंबर 2 is that population was much lesser at that time, वो सब भी फैक्टर था। टेम्पल कंस्ट्रक्शन mechanisms perhaps Were not different. perhaps Were but different. surely are very जी, very जी, different. जी You know, you don't endlessly dig deep and जी. concretization No, no, and no. वो सब तो In fact, कहानी कुछ होता ही नहीं है. एक there was some paper I was reading, तो actual गर्भगृह जो है माँ कामाख्या का, वहाँ पे कुछ there are some stones inside the गर्भ natural formation which is at least 2500 years old. So that is so people who have done some research on this, there are papers online also, so they believe that it's been 2500 years old, it's a continuously worshipped place. बीच में there is a Stones का reference आप बोल रहे हो कि continuous worship हैं, stones would must be millions of years maybe old. so they somehow the other that was I don't remember the exact technical terminology, तो करीब at least 2-2,500 साल तो definitely था. In fact कामाख्या is the only शक्तिपीठ that is mentioned in महाभारत. महाभारत में ये माना जाता है कि नरकासुर जो थे ही वॉज ए किंग ऑफ कामाख्या, तो वो वराह अवतार के पुत्र हुआ करते थे। वराह अवतार टॉट हिम हाउ टू वर्शिप कामाख्या देवी एंड टोल्ड हिम कि 2 कंडीशन है, तुम यहाँ पे ही राज करोगे, यू नो वन विल बी एबल टू रिमूव यू, ओनली 2 कंडीशन इज दैट यू शुड वर्शिप नोबडी अदर देन कामाख्या, एक नंबर 1, नंबर 2 इज दैट जो सदाचारी ब्राह्मण्स एट्सेट्रा शुड नॉट कॉज एनी हार्म टू देम. सो दो ही वॉज born, his father was Varaha avatar, as a in mythology, in spiritual stories it is believed, and the mother was Earth, Dharitri. So he reigned for a long time, and then eventually his mind got corrupted with influence of Banasura, who was also from around that area, and he started tormenting the Brahmins. He started worshipping other deities. ऐसे ऐसे मानते हैं. And then Krishna and Satyabhama came, and Krishna and Satyabhama defeated Narakasura कामाख्या में. तो कामाख्या एक तरह से उतना पुराना है, आप सोचिए. उस डेटिंग के हिसाब से तो 2,500 नहीं, फिर तो 3.5 से अगर नीलेश ओक की सुने तो 7,000. So it is that old. कामाख्या का रेफरेंस तो एक पहले आता है कि आपके इनफैक्ट कश्मीर के जो बहुत बड़े आचार्य हुआ करते थे, अभिनव गुप्त आचार्य, उन्होंने ही मेंशंस अबाउट समबडी कॉल्ड मत्स्येंद्र नाथ.
नाथ योगी संप्रदाय के जो मेन हुआ करते थे, हाँ मत्स्येंद्र नाथ। तो मत्स्येंद्र नाथ के बारे में ऐसा माना जाता है, एंड दिस मस्ट बी दिस रेफरेंस कम्स अराउंड शुड बी अराउंड 5th और 6th सेंचुरी की बात कर रहा हूँ मैं उस समय पे, एग्जैक्ट तो यू कैंट पुट द स्क्रिप्चरल डेट बट मोर और लेस। तो ही मेंशन्स जस्ट वन थिंग दैट मत्स्येंद्र नाथ जैसा कोल इज द काइंड ऑफ तंत्र दैट इज फॉलोड, तो जो वो पद्धति फॉलो करते हैं उसको कोल कहा जाता है। तो कोल तंत्र में इतना कोलाचार्य इस लेवल का कोलाचार्य कलियुग में ही नहीं मिलेगा। ही मेंशन्स दैट देयर इज नोबडी हु इज ऑफ हिज कैलिबर, एंड बाद में भी कोई उनके कैलिबर के नहीं मिलेगा। तो मत्स्येंद्र नाथ, it is believed in some texts, was born in a place called Chandradeepa, somewhere perhaps in Bangladesh area, and they say that he heard the tantras he was swallowed by fish, and that fish went to some mythical island where Shiva and Parvati were sitting, and दोनों के संवाद हो रहे थे तंत्र के बारे में, तो इन्होंने सुन लिया वो फिश के स्टमक में रहते हुए, and that is how he learned the tantras, okay. And afterwards later he came to Kamrup Pitha Kamakhya and he settled there. He composed few seminal texts, इसमें से एक था कोलो ज्ञान निर्णय इत्यादि, बहुत सारे the other I forget. Anyway, so he came at a time when योगिनी तंत्र जिसको कहते हैं, योगिनियों का पूजा एक चीज़ होता है जो तंत्र शास्त्र में बहुत इंपॉर्टेंस है, और नाथ संप्रदाय का जो स्टार्टिंग पॉइंट है इट वाज ऑल फ्रॉम मत्स्येंद्र नाथ। तो इसमें इंटरेस्टिंग ये है कि स्कॉलर्स से दैट ये जो कोलो ज्ञान निर्णय जो टेक्स्ट उन्होंने कंपोज किया, वहाँ पे देर आर इन द संस्कृत दैट इज यूज्ड, इट इज़ स्लाइटली डिविएटिंग फ्रॉम द क्लासिकल मैनर इन विच टेक्स्ट आर रिटन। क्लासिकल संस्कृत का एक होता है कि जो रिटन अभी भी आप एक बुक पब्लिश करेंगे तो इट हैज़ टू बी फ्लॉलेस, ग्रामेटिकल एरर नहीं होना चाहिए। लेकिन ये कोलो ज्ञान निर्णय में देर आर सर्टन श्लोकास वेयर देर इज सम संस्कृत के जो स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ राइटिंग है उसमें से थोड़ा डिविएशन है। अब इंटरेस्टिंग चीज़ है कि नाथ संप्रदाय का सबसे वन ऑफ द मोस्ट की एस्पेक्ट्स इज दैट साबर तंत्र कहते हैं उनको। तंत्र का एक फील्ड है विच इज़ बेसिकली कि नॉन संस्कृत मंत्रस, ये हिंदी में हो सकता है, बंगाली में हो सकता है, भोजपुरी में हो सकता है, किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है, नॉन संस्कृत। तो दीज मंत्रस ऑफ ऑल डेटीज वेर गिवन टू पीपल कि एक व्हेन द मिडिएवल पीरियड्स आते हैं लोगों को संस्कृत आता नहीं है तो कैसे करेंगे एग्जैक्टली। तो ये दिस चेंज इन द लैंग्वेज एंड द फैक्ट दैट द नाथ योगीज इज टू प्रमोट द साबर तंत्रस, कहीं ना कहीं स्कॉलर्स थिंक दैट दिस इज एन एविडेंस ऑफ इट कि वो उनके जो दो द टेक्स्ट दैट ही रोट, कोलो ज्ञान निर्णय इज अ वेरी पावरफुल योगिक तांत्रिक टेक्स्ट। तो उसमें सब कुछ है, कुंडलिनी वगैरह सब कैसे हो इत्यादि सब डिटेल्स है। बट द ट्रांजिशन इज ऑलरेडी कमिंग इन एट दैट टाइम कि चलो इतना लैंग्वेज का स्ट्रिक्टनेस हम लोग को नहीं चाहिए, थोड़ा सा अगर रिलैक्स भी कर देते, इंपॉर्टेंट इज दैट ज़्यादातर लोग प्रैक्टिस करना चाहिए, साधना को प्रैक्टिस करना चाहिए। तो ये होते हैं। तो मत्स्येंद्र नाथ और इट कुड इवन बी बिफोर the proper structure to Sanskrit, if you like. नहीं उतना नहीं होगा क्योंकि टेक्सचुअल, क्योंकि ये होगा, हाँ दिस इज लेटर, क्योंकि उसके पहले ऑलरेडी कश्मीर साइड एंड ऑल दैट देयर आर फैंटास्टिक टेक्स्ट्स ऑलरेडी अवेलेबल। हाँ, सो दिस शुड बी आई बिलीव अराउंड शायद 6th-7th सेंचुरी के आसपास होगा या उससे नॉट लेटर देन दैट। एट अ टाइम व्हेन स्कंद जो कार्तिकेय अभी साउथ में हम लोग मानते हैं ना, उनका पूजा तो पूरा एक समय अफगानिस्तान से बंगाल सब जगह होता था। सो एट अ टाइम व्हेन नॉर्थ में स्कंद उपासना वाज वेरी पॉपुलर। मैंने ये सुना है कि पंजाब में स्कंद, पंजाब वो स्कंद जो खंड है वो भी स्कंद से आता है। सो दैट मत्स्येंद्र नाथ वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट येस। तो वहाँ पे कामाख्या का मेंशन आता है। तो ये एस्टैब्लिश्ड है एंड हैज द कोर्ट एक्सेप्टेड दैट दिस इज, आई मीन द स्क्रिप्चर, this is very ancient and must be protected. इसमें तो एटलीस्ट there was from the government side also इसका they are not challenging this, ये तो accepted है। and not just मत्स्येंद्र नाथ, ये तो मैंने 5th सेंचुरी का बोल रहा हूँ। later on योगिनी तंत्र, कालिका पुराण। but there is reference to the gufa and the water sources as the what needs to be preserved. In fact, not just the gufa and the water source, specifically the Kalika Puran mentions that the hill is Sadashiva. The hill is Sadashiva. So the hill itself is a living deity for us. कामाख्या क्षेत्र में जब भी पूजा होता है माँ कामाख्या के या कोई भी महाविद्या का, तो वो मिनिमम टू मिनिमम द पुरोहित द पांडा विल मेंशन कि ये नील पर्वत में सिचुएटेड, नील पर्वत इज द बॉडी ऑफ ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शिवात्मका नील पर्वत नील शैले, ऐसे करके मेंशन करेगा ही करेगा, बिना उसके कोई संकल्प होता ही नहीं है। तो पहाड़ तो नाम वहीं पे आता है कि इट इज़ द ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, तीनों इसमें है।